हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी का 2021-22 सेशन के लिए एडमिशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। दिल्ली पॉलिटेक्निक में काफ़ी सारे लेवल के कोर्सेज ऑफ़र होते हैं, जिसमें डिप्लोमा फुल टाइम कोर्सेज हैं, डिप्लोमा पार्ट टाइम कोर्सेज हैं, कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं और मास्टर्स कोर्सेज हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। सबसे पहले आप DSEU ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको मेन पेज पर ही अप्लाई नाउ का लिंक मिलेगा। अदरवाइज़ इसको आप क्रॉस करोगे तो ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है एडमिशन का एक लिंक मिलेगा फैकल्टी के बराबर में। इस लिंक पर भी क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उस पेज पर ले जाएगा जहाँ पर मुझे अप्लाई करना है। तो थोड़ा टाइम भी लग सकता है वेबसाइट को ओपन होने में, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अप्लाई नाउ के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से कोर्सेज़ में आप अप्लाई करना चाहते हो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेनी है और जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देख लेनी है। ठीक है, तो जैसे आप फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई नाउ फॉर CET पे क्लिक करोगे। पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज है तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। फिर नीचे लेटरल एंट्री है और UG है और PG है और नीचे फार्मेसी है। तो जिस भी कोर्स में, जिस भी लेवल के कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई नाउ फॉर CET पर क्लिक करोगे। अदरवाइज़ जिसमें CET नहीं है, मेरिट के थ्रू एडमिशन है, तो उस पर सिर्फ अप्लाई नाउ लिखा होगा। तो प्रोसीजर सबका सेम ही है। मैं आपको डिप्लोमा लेवल वाले कोर्सेज़ का फॉर्म अप्लाई करके बताऊंगा, लेकिन प्रोसीजर सबका सेम ही है। तो मैं उस लिंक पर आ गया हूँ, अप्लाई नाउ वाले लिंक पर। यहाँ पर आप देखोगे आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए ईमेल ID, मोबाइल नंबर, स्कैन फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन का और कास्ट सर्टिफिकेट का ये होने चाहिए। और पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू जो भी आप पेमेंट करोगे उसकी डिटेल होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे गाइडलाइंस हैं, क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप गाइडलाइंस डाउनलोड कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। नीचे आओगे तो यहाँ पर सब पहला काम आपको करना है वो करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ बेसिक सी डिटेल आपसे मांगी जाएंगी। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल ID और पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में अपर कास्ट लेटर, लोअर कास्ट लेटर, कैरेक्टर वर्ड्स वगैरह लिख देना और मोबाइल नंबर लिखना और एक कैप्चा कोड लिख के साइन अप पे क्लिक करना। यहाँ पर एक चीज़ समझ लेना आप लोग कि जो भी डिटेल आप प्रोवाइड करोगे अपनी 10th की मार्कशीट, अपनी क्वालिफ़िकेशन की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करना। तो ये सब डिटेल एंटर करके मैं साइन अप कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अपनी डिटेल वेरीफाई करेगा। नीचे 2 ऑप्शन है, कंफर्म और चेंज का। अगर चेंज करनी है तो डिटेल चेंज पे बटन पे क्लिक करके चेंज कर दीजिएगा। अदरवाइज़ कंफर्म बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी ईमेल ID पर एक एक्टिवेशन कोड आएगा और लिंक भी आएगा। आप चाहो तो उस कोड की मदद से यहाँ पर नीचे आगे एक्टिवेट कर सकते हो। अदरवाइज़ लिंक पे क्लिक करके भी आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। एक बार मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ। अगर मेल नहीं आता तो अपने Gmail के स्पैम फोल्डर चेक करना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ तो एक्टिवेशन कोड लिखा हुआ है, या तो इस कोड को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दोगे वेबसाइट पे। अदरवाइज़ क्लिक हेयर टू वेरीफाई एक्टिवेट, जो ये पॉइंट नंबर 2 के आगे लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करके भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो मैं इस लिंक पर क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये मेरे सामने पॉपअप शो हो गया कि हाय योर अकाउंट हैज़ बिन एक्टिवेटेड, यू कैन लॉग इन विद योर ईमेल ID एंड पासवर्ड। ठीक है जी, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे अब मेरे को साइन इन करना है और अपना जो फॉर्म है वो कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, साइन इन देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन थे ना आपके पास, साइन इन, न्यू रजिस्ट्रेशन और एक्टिवेट योर अकाउंट। तो हमने न्यू रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट कर लिया। एक्टिवेट योर अकाउंट का काम अब हमें नहीं करना है, बिकॉज हमने डायरेक्ट लिंक से एक्टिवेट कर लिया है। अदरवाइज़ आप एक्टिवेट योर अकाउंट पे जाकर जो कोड आपको ईमेल के थ्रू आया है वो कोड वहाँ पर एंटर करके भी एक्टिवेट कर सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो साइन इन का है। हम साइन इन करेंगे, जो भी ईमेल ID और जो भी पासवर्ड हमने क्रिएट किया है उसके थ्रू यहाँ पर सबमिट करके हम साइन इन कर लेते हैं। हमारा साइन इन हो गया है। साइन इन करने के बाद आपको माय एप्लीकेशन वाले टैब पर जाना है। ठीक है, अभी प्रीव्यू फॉर्म का कुछ सवाल पैदा नहीं होता बिकॉज हमने फॉर्म अभी नहीं फिल किया है। तो हम माय एप्लीकेशन वाले टैब पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दिखाएगा स्टेटस। पहले तो आपको अपना कोर्स चूज़ करना है, फुल टाइम, पार्ट टाइम डिप्लोमा, MTech या MCA। तो हम डिप्लोमा में करेंगे। ठीक है जी, और इसको प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और ऐड द कोर्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो अगला स्टेप हमारा होगा, वापसी एक बार पीछे जाते हैं हम। यहाँ पे आपका सवाल उठेगा कि हमसे कोर्स तो पूछा नहीं गया। 1 मिनट, होम पे हम जाते हैं वापसी और माय एप्लीकेशन पे जाते हैं। तो
इसको हम एडिट करेंगे। यहाँ पे जो हमने कोर्स चूज़ किया था, इसको एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमसे कोर्स नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया फुल टाइम, पार्ट टाइम, डिप्लोमा या फिर MCA वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि सभी कोर्सेज़ के लिए एक ही फॉर्म इसका फिल होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए क्या क्या डिटेल आपको फिल करनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखोगे आप अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, और ऊपर एप्लीकेशन डिटेल है, फिर एजुकेशन डिटेल है, क्लास 10 सब्जेक्ट एंड मार्क्स हैं, फिर क्लास 12 सब्जेक्ट एंड मार्क्स हैं, और इसके अलावा एग्ज़ाम, करिकुलर एक्टिविटी है, डॉक्यूमेंट डिटेल है, कोर्स टाइप का भी ऑप्शन आएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे हम फॉर्म में, और प्रीव्यू एंड सबमिट है। तो पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ही आपको एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक कर लेना है। ठीक है जी। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, वो आपको प्रोवाइड करनी है। लाइक कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपने फिलअप करी होंगी, नेशनलिटी वगैरह। रीजन चूज़ करना है आपको, रीजन का मतलब है आपने क्वालिफिकेशन दिल्ली से करी है बाहर से, तो दो ऑप्शन आएंगे, उस दो में से आप एक चूज़ कर लीजिएगा। कैटेगरी चूज़ करनी है आपको, क्या कैटेगरी आपकी है। इसके बाद आप PWD में आते हैं, येस या नो। डिफेंस पर्सनल हैं, येस या नो। और कश्मीरी माइग्रेंट हैं, येस या नो। उसके बाद एड्रेस लिखोगे आप, परमानेंट एड्रेस, और नीचे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम होता है तो ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है इस पर टिक कर दीजिएगा, तो आपका ऊपर वाला एड्रेस ऑटोमेटिकली नीचे कॉपी हो जाता है। तो ये एड्रेस लिखोगे आप, और नीचे जो सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आपको टिक करना है। होगा आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। ठीक है जी। मैक्सिमम साइज़ 100 KB तक के हैं दोनों के। 100 KB तक का जो फ़ोटोग्राफ है वो और सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे। तो फ़िलहाल हम अपलोड कर लेते हैं, और फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। अगला स्टेप हमारा है एजुकेशन डिटेल का। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, नोट क्लिक हेयर टू रिलोड पेजेस। ठीक है। फॉर मार्क्स टाइप CGPA, कन्वर्ट योर CGPA इनटू परसेंटेज बेस्ड ऑन योर बोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपका CGPA में है रिज़ल्ट तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखोगे। रिज़ल्ट अवेटेड बोर्ड यूनिवर्सिटी एंड स्कूल कॉलेज नेम्स आर मैंडेटरी टू फिल्ड। You will be required to log in later and edit your detail once you get your result. All pages of your form will need to be reconfirmed at the time, and only then will your application be considered for admission. बेसिकली ये बात बोल रहे हैं कि जो रिज़ल्ट अवेटेड वाले कैंडिडेट हैं वो रिज़ल्ट अवेटेड लिखेंगे, बट जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो फॉर्म में एडिट करके आपको अपने मार्क्स एंटर करने होंगे। ठीक है। और जो CGPA वाले हैं, जिनका CGPA में रिज़ल्ट है, उनको परसेंटेज में कैलकुलेट करके अपना यहाँ पे मार्क्स लिखने हैं। तो यहाँ पे 10th की डिटेल आपको लिखनी है। नीचे ITI 2 ईयर कोर्स मस्ट बी फ्रॉम इंस्टीट्यूट लोकेटेड ओनली। इसके बाद यहाँ पे ITI की डिटेल लिखनी है आपको। ठीक है, किस फील्ड में आपका ITI है। ओके। और 12th की डिटेल यहाँ पर आपको लिखनी है। रिज़ल्ट अवेटेड है तो रिज़ल्ट अवेटेड पे क्लिक कर दोगे, तो जो भी आपकी रिलेवेंट क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल यहाँ पर आप लिखोगे। जैसे 10th का है, बोर्ड किस बोर्ड से आपने 10th कंप्लीट किया है वो आ जाएगा। यहाँ पे एग्ज़ाम रोल नंबर आ जाएगा आपका 10th का। किस ईयर में आपने 10th क्लास पास आउट करी है उसका यहाँ पे डिटेल आपको लिखना है। इसके बाद स्कूल सेंटर इफ़ ओपन, मार्क्स टाइप, स्कूल का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है। मार्क्स टाइप क्या था आपके, CGPA थे, परसेंटेज था। अगर CGPA था तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही आपको लिखना है, अदरवाइज़ परसेंटेज था तो परसेंटेज यहाँ पर लिख लोगे, टोटल मार्क्स यहाँ पर अपने आप आ जाएंगे। अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो रिज़ल्ट अवेटेड के सेक्शन में आप इसको डाल दोगे। इसी तरह से ITI किया हुआ है आपने तो किस डिपार्टमेंट में किया हुआ है, किस फील्ड में किया हुआ है, उसकी डिटेल यहाँ आपको लिखनी है, और उसकी रिलेवेंट डिटेल्स, और फिर 12th क्लास की डिटेल लिखकर आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। बाद अगला स्टेप है, प्लीज़ सेलेक्ट द सब्जेक्ट यू हैव टेकन इन योर क्लास 10 बोर्ड इफ़ एप्लीकेबल एंड व्हाट मार्क्स यू हैव ऑब्टेन इन द रिस्पेक्टिव इफ़ द रिज़ल्ट इज़ डिक्लेयर्ड। तो आपको बताना है कि 10th क्लास में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे और उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपके थे अगर रिज़ल्ट आ गया है तो। ठीक है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल देनी है। जैसे इंग्लिश था तो इंग्लिश के बाद आपका ये कंपलसरी था या ऑप्शनल था वो बताना है, कितने मार्क्स थे और मैक्सिमम मार्क्स कितने में से थे। इसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आप लिखोगे। इस तरह से जितने भी आपके पास सब्जेक्ट थे क्लास 10th में उसकी डिटेल यहाँ आपको देनी पड़ेगी। ये सब डिटेल आप दे दोगे, फिर नीचे आके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करोगे। यू हैव टू फिल मिनिमम 4 सब्जेक्ट्स। तो मैंने सब्जेक्ट फिल नहीं करे थे तो मुझे दिखा रहा है, तो आपको ये सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। ये क्लास 12th की आपको क्लास 12th लिखना है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ये
ऑब्टेन का कॉलम है, इसमें भी आपको मार्क्स लिखने होंगे। तो यहाँ पे क्लास 12 के, हमने क्लास 10th का लिख लिया, क्लास 12 के सब्जेक्ट यहाँ पर आपको लिखना है और आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद ये ECA डिटेल आपको लिखनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ एक्टिविटी चूज़ करनी है आपको, अगर कोई है तो, ठीक है, NCC NSS जो भी अगर आपका है तो वो यहाँ पर आपको चूज़ करना है। उसके बाद अचीवमेंट उसकी लिखनी है। फिर यहाँ पे 7 ऐड न्यू का ऑप्शन है या फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज, यानी कि एक से ज़्यादा एक्टिविटी हैं तो 7 ऐड न्यू पे क्लिक करके आप दूसरी एक्टिविटी भी यहाँ पर लिख सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे आप प्रोसीड कर सकते हो। प्लीज़ नोट यू कैन ऐड मैक्सिमम ऑफ 3 अचीवमेंट, मैक्सिमम 3 अचीवमेंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगले पेज पर जाओगे तो प्रीवियस ईयर ग्रेड कार्ड रिजल्ट अवेटेड, यहाँ पे इन कैटेगरी OBC पर्सन विद डिसेबिलिटी स्कैन कॉपी ऑफ रिलेटेड, अगर आपकी कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रीवियस ईयर ग्रेड कार्ड रिजल्ट अवेटेड, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट टू अपलोड, प्लीज़ कीप अ स्कैन कॉपी इन PDF फॉर्मेट रेडी विद योर, सेलेक्ट द रिस्पेक्टिव फाइल यूजिंग। तो बेसिकली आपको PDF फाइल में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर हम जाएंगे। उसके बाद है कोर्स टाइप सेलेक्टेड फॉर फुल टाइम पार्ट टाइम डिप्लोमा, तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज आपको सेलेक्ट करने हैं तो उसका ऑप्शन है, तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे। फीस भी उसके हिसाब से आपकी देनी होगी। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, अच्छा जो आप क्वालिफ़िकेशन एंटर करके आए होगे तो वो भी यहाँ पर आपको बता देगा कि भाई आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। जैसे फार्मेसी के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, प्लीज़ सी द एलिजिबिलिटी, ओके। तो जो भी आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन एंटर करी होंगी उसके बेस पर ही बता देगा कि भाई आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आप सेलेक्ट करोगे, फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, फिर ये दिखाएगा कि जो भी फॉर्म आपने कंप्लीट किया है। सबसे नीचे आप आ जाओगे, आई कन्फर्म पे क्लिक करोगे और कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करोगे, ओके करोगे। उसके बाद जो फाइनल स्टेप रहेगा वो अगेन इसको वेरीफाई करने का और प्रोसीड टू पेमेंट पे जाकर आप पेमेंट कर दोगे। पेमेंट यहाँ पर दिखाएगा कितने की आपको पेमेंट करनी है, 500 रुपये की पेमेंट करनी है। ऑनलाइन चूज़ करके आप पेमेंट कर दोगे। तो ये सब प्रोसीजर होता है दोस्तों दिल्ली पॉलिटेक्निक फॉर्म का। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ और क्वेरीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।